अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इनके ए सेट में हमारे पास क्या है 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हम लोगों ने ए में रिलेशन फाइंड करने हैं जो इन्होंने बताए हुए, ठीक है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इसका तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम ए का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। इसे मल्टीप्लाई भी किससे करना है, ए के साथ। जब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, इनके पहले नंबर को अगले नंबर के चारों से मल्टीप्लाई, फिर 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। क्या किया मैंने, इसका पहला डिजिट लिया और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका दूसरा डिजिट लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इसी तरह देखें, अब 3 को सबके साथ 3 1 3 2 3 3 3 4। अब इस तरह 4 से 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ये ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया, इसे क्रॉस पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने ए का रिलेशनशिप फाइंड कर दिया है। अब जो इन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कंडीशंस दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें। हम लोगों ने एक्स और वाई के वो वाले सेट लेने हैं जिसमें वाई किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। अब ये वाला हमारा जो ए का हमने रिलेशन निकाला है वो देखें, एक्स और वाई किस में सेम है, एक इस सेट में सेम है 1 1, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। इस सेट में एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो वाई होता है। इसमें एक्स भी 3 है और वाई भी 3 है, एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है। कंडीशन क्या थी, वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये 4 सेट निकल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। क्या, x1 सॉरी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, सही है। अब हम लोगों ने निकालनी है इसकी डोमेन और रेंज। अच्छा, डोमेन में अब हम लोग क्या करते हैं, डोमेन में हम लोग सबका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई 1 2 3 एंड 4। इसी तरह अब हम रेंज में क्या करते हैं, रेंज में सबके बाद वाले एलिमेंट्स लेते हैं, यानी कि डोमेन में एक्स वाले एलिमेंट पहला एलिमेंट और डोमेन में वाई वाले एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास होता है एक्स, इस साइड पे हमारे पास होता है वाई, यानी कि जो ये वाली लाइन है वो वाई एक्सिस की है और जो ये वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस की है। अगर हम लोग इस साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। अब हमने क्या करना है, क्या है 1 2 3 4। पहला जो हमारे पास है वो क्या है 1 1, यानी कि एक्स का भी 1 और वाई का भी 1। पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक्स का भी 1 और वाई का भी 1, सही है। दूसरा पॉइंट क्या है 2 2, एक्स का भी 2 और वाई का भी 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, सही है। थर्ड पॉइंट देखें 3 3, एक्स का भी 3 और वाई का भी 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। एक्स का भी 3 आ गया और वाई का भी 3 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 4 4, एक्स का भी 4 और वाई का भी 4, यहाँ पे, सही है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, सही है। आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका ग्राफ बन गया। अगर आप चाहें तो ये वाली जो लाइन है, अगर चाहें तो ड्रॉ कर दें, चाहें तो ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपने पॉइंट्स ग्राफ पे शो कर देने हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है,
कि जो y प्लस x है ना, अगर x और y को प्लस करो तो 5 बनना चाहिए। कौन कौन से सेट को प्लस करने से हमारे पास ये बन रहा है? x और y को प्लस करने से 5 बनना चाहिए। इन दोनों को प्लस करने से 5 बन रहा है? नहीं बन रहा। इन दोनों को नहीं, इन दोनों को भी नहीं बन रहा। इन दोनों को प्लस करने से 5 बन रहा है, तो हमने सेट लिख दिया 1 एंड 4। सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 2 1 को भी प्लस करने से 5 नहीं बन रहा, 2 2 को भी प्लस करने से 5 नहीं बन रहा, 2 3 को भी, 2 3 को प्लस करने से 5 बन रहा है, तो आपने लिख देना 2 3। उसके बाद 2 4 को प्लस करने से बन रहा है? नहीं बन रहा। 3 1 को प्लस करने से भी नहीं बन रहा। 3 2 को प्लस करने से बन रहा है, आपने 3 2 भी लिखना। 3 3 को करने से नहीं बन रहा, 3 4 को भी नहीं, 4 1 से बन रहा है। इसके अलावा आगे किसी भी सेट से प्लस करने से हमारे पास 5 नहीं बन रहा। ठीक है, अभी हमने रिलेशन निकाला है, इसके हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन में मैंने आपको बताया हम लोग क्या करते हैं, और डोमेन रेंज में हम लोग क्या करते हैं। डोमेन में हम लोगों ने क्या करना है, सबका फर्स्ट एलिमेंट ले लेना। क्या है? 1 2 3 और 4। तो डोमेन क्या आ गई? 1 2 3 एंड 4। और रेंज हम लोग बाद वाले एलिमेंट लेंगे, 4 3 2 1। इसे भी हम लोग तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। 1 पे क्या है? 4। 1 पे क्या है हमारे पास? जब x 1 है तो y क्या है? 4। डॉट लगा लें, क्रॉस लगा लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद 2 पे क्या है? 2 पे है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 2। जो हमने ग्राफ बनाना है ना, वो रिलेशन वाले का बनाना है। 3 और 2। 3 पे क्या आ गई? 2। और 4 पे है 1। 4 पे आ गया 1। तो ये हमारे पास इसके हम लोगों ने पॉइंट्स को ग्राफ पे शो कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि अगर मैं x और y को प्लस करना ना, तो लेस देन 5 बनना चाहिए। जो ये वाला होता है ना, ये लेस देन होता है, और ये वाला ग्रेटर देन होता है। लेफ्ट हैंड लेस देन, राइट हैंड ग्रेटर देन। ठीक है, तो क्या करना है, x प्लस 5 इज़ लेस देन 5। ठीक है, x प्लस 5 को अगर हम लोग ऐड करें तो लेस देन 5 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करना है। अगर 1 और 1 2 है, लेस देन 5 है, ये सेट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1 और 2 लेस देन 5 है, लिख लेंगे। 1 एंड 3 लेस देन 5 है, 5 से छोटा है ना। 1 और 3 को अगर हम लोग प्लस करेंगे 4 बनेगा। ठीक है, ये 5 बन जाएगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 2 और 1 को लिख सकते हैं क्योंकि 3 बनेगा, 5 से छोटा है। 2 और 2 को लिख सकते हैं। 2 और 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि 5 बनेगा। 2 और 4 को भी नहीं लिख सकते, 6 बनेगा। 3 1 को लिख सकते हैं, 4 बनेगा। 3 2 को भी नहीं लिख सकते, 5 बनेगा। 3 3 को भी नहीं लिख सकते, 3 4 को भी नहीं लिख सकते। आगे हम लोग किसी को भी लिख सकते, ये 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। तो हमारे पास ये वाले सेट आ गए रिलेशन में। ठीक है, अगर हम इसकी डोमेन लिखें और रेंज लिखें तो क्या होगी। डोमेन में हमारे पास पहले वाले एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 दफ़ा, 1 3 दफ़ा आ रहा है तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, 2 2 दफ़ा आ रहा है, एक ही दफ़ा लिखना है। और 3, ठीक है, इस तरह रेंज। अगर हमारे पास डोमेन और रेंज में कोई नंबर ज़्यादा दफ़ा आ रहा है ना, तो हमने तो फिर भी एक ही दफ़ा लिखना है। रेंज 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सही है, ये 1 2 और 1 दोबारा से रिपीट हो रहा है तो हम इसे एक एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमने देखें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे शो करना है। 1 पे क्या आया? 1 1 1 पॉइंट आ गया। सही है, 1 पे क्या आया? 2, यानी कि x1 था, ये x होता है, y होता है। x1 था तो y क्या आ गया? 2। अब x1 है तो y क्या आ गया? 3। x2 है तो y क्या आ गया? 1। x2 है तो y क्या आ गया? 2। अब x3 था तो y क्या आ गया? 1। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले पॉइंट बने। ठीक है, पहले 1 फिर 2 फिर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक्स और वाई को प्लस करो ना तो 5 से बढ़ाना चाहिए। कौन से पॉइंट वाले पॉइंट्स आ जाएंगे? इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करने से हमारे पास बड़े आएंगे। 1 और 1 लेस आएगा, 1 2 लेस आएगा 5 से। अगर हम लोग 1 और 2 को प्लस करते हैं 3 आएगा, 3 5 से छोटा होता है। 1 और 4 छोटा आएगा। 5 के यहाँ पे इक्वल की लाइन नहीं लगी हुई। अगर इक्वल की लाइन लगी होती तो हम लोग 5 भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल की लाइन नहीं लगी हुई तो हम लोग 5 भी नहीं लिख सकते। सही है। 4 1 भी नहीं लिख सकते, 2 1 भी नहीं लिख सकते, 2 2 भी नहीं लिख सकते, 2 3 भी नहीं, 2 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 5 से बड़ा होता है जी, बिल्कुल। तो 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 और 1 को भी नहीं लिख सकते। 3 2 5 होता है, 5 उसमें नहीं लाइन नहीं लगी, नहीं लिख सकते। 3 और 3 आ गया। 4 1 को नहीं लिख सकते, 4 2 को लिख सकते हैं। 4 3 7 बनता है, उसे भी लिख सकते हैं। 4 4 को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट वाले नंबर 2 3 4, ठीक है। जो 2 दफ़ा आ रहा है वो भी एक ही दफ़ा लिखना है हमने, ठीक है। जो 3 दफ़ा आ रहा है उसे भी एक ही दफ़ा लिखना है। रेंज क्या होता है, वाई वाले बाद वाले नंबर्स 4 3 2, इसे भी हम तरतीब से ही लिखेंगे 2 3 4, ठीक है। अब इसे ग्राफ पे शो करते हैं। हमारे पास 2 होगा तो हमारे पास क्या सेट बनेगा, 4। इनके एक्स अगर 2 है तो वाई होगा 4, एक्स 3 है तो वाई भी हो गया 3, एक्स 4 है और वाई क्या है 2, एक्स 4 है और वाई क्या है 3, एक्स 4 है और वाई क्या है 4। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, सही। पहले ये 2, फिर 2, फिर 1। ओके, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछे मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में क्या है कि सॉरी, इसमें एक पॉइंट हमारे पास मिस है, वो है 3 और 4, ठीक है। जिनके एक्स 3 होगा तो वाई 4 होगा। डोमेन और रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ना आपने इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर आप ये ग्राफ वगैरह या ग्राफ पे शो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि आपने ग्राफ पे पॉइंट्स को शो भी करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। फिर फर्स्ट क्या है, ए टाइप्स ऑफ फंक्शन, हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ए सेट में कोई एलिमेंट खाली ना हो, ठीक है, तो फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन तो है, फंक्शन की कौन सी टाइप है। अगर यहाँ पे एक खाली होगा ना बी सेट में, एक एलिमेंट किसी के साथ नहीं जुड़ा होगा, तो हम लोग इसे बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी से जुड़े हुए हैं लेकिन बी का एक एलिमेंट खाली है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 to 1 इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इनटू फंक्शन है और 1 to 1 भी है, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी से जुड़े हुए हैं लेकिन बी में एक खाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि मोर देन 1 एलिमेंट्स, एक्स के सारे एलिमेंट एक एक होंगे लेकिन वो बी में एक से ज़्यादा नंबर से जुड़े होंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए बी से भी जुड़ा हुआ है और सी भी बी से जुड़ा हुआ है, सही है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे ए भी एक से जुड़ा हुआ है, बी भी एक से जुड़ा हुआ है, सी भी एक से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हम इसे रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये कौन सा, हमने इसमें बताना है कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब ये देखें, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे पास सेट ए है या मेरे पास सेट बी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट एक्स का, या जो फर्स्ट वाला है ना उसका एक एलिमेंट ज़्यादा से जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि 1 ए से भी जुड़ा हुआ है, 1 बी से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखें हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है सब में, तो ये कौन सा वाला फंक्शन होता है? 1-to-1 बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्या है हमारे पास 1-to-1 बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एल एक्स से जुड़ा हुआ है, एम भी एक्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका कोई इशू नहीं होता, ये हमारे पास फंक्शन तो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसे भी नोट ऑफ फंक्शन लिख कर आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक्स का कोई एलिमेंट, वाई के कोई दो एलिमेंट एक्स से जुड़े हुए हैं ना, तब वो फंक्शन ही होता, लेकिन वाई के एक्स के बेशक जितने मर्जी एलिमेंट उससे जुड़े हों कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब ये कौन सा फंक्शन है, इसमें देखें एक खाली भी है, खाली है तो हमें पता लग गया इनटू फंक्शन है, और ये एक्स के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हुए हैं किसी ना किसी एलिमेंट से, तो हम लोग इसे कहेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, 1-to-1 नहीं होगा क्योंकि एक से नहीं जुड़ा हुआ, ये इनटू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3x + 2 और एच ऑफ एक्स की वैल्यू है x² + 1। हमने फाइंड करना है जी ऑफ 0। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x + 2। मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या पुट कर दूँगी 0, 3 0 0, 0 में अगर हमने 2 प्लस किए तो 2 आ गया, तो जी ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया 2। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x + 2। सही है, हमने क्या करना है, अब जी की जगह क्या पुट करना है -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देना है -3, 3 3 9, -3 और +2, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस किए तो -7, तो जी ऑफ -3 का आंसर क्या आ गया -7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जी ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है 3x + 2। हमने इसमें क्या पुट करना है 2/3, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2/3 + 2। अभी 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड होने ना, कैंसिल हो गया। 2 में अगर हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब एच ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी, एच ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी x² + 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, x² + 1 वैल्यू थी, हम लोगों ने क्या पुट करना है 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर देना है। 1 का जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं 1 1 1, 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेना है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x² + 1। हम लोगों ने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करना है -4। ठीक है, तो यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर + 1। अब इस चीज़ का आंसर ना कैलकुलेटर गलत देता है, अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ना -4 की पावर 2, वो क्या देगा -16, लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग गलत होता है। हम लोगों ने क्या करना होता है -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +16 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास पावर में इवन पावर होगी 2 4 6 8 10, तो हमारे पास माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। 4 का अब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ गया 4 4 16, 16 में 1 प्लस किए तो आ गया हमारे पास 17। एच ऑफ -4 की वैल्यू क्या आ गई 17। नेक्स्ट देखें, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x² + 1। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है -1/2, यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर और +1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ गया, माइनस तो ऐसे ख़त्म हो गया ना, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। 4 के डिल में 4 कितने ज़ार आता है 1 ज़ार, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1 के डिल में 4 कितने ज़ार आता है 1, 4 ज़ार 4, तो हमने उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। 1 1 ज़ार 1 + 4 1 ज़ार 4, 4 में 1 प्लस किया तो आ गया 5, आंसर आ गया हमारे पास 5/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन डैट f of x = ax + b + 1।
एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस वन, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होंगे। अगर एफ ऑफ थ्री, अगर हम लोग एक्स की जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8, और अगर हम एक्स की जगह 6 पुट कर दें तो आंसर आ रहा है 14। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। अब हम इसे करके देखते हैं क्वेश्चन में कैसे होगा। जो गिवन डेटा था ना वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस वन। अगर हम एफ ऑफ 3 पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है 8। अगर हम लोग एफ ऑफ 6 पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 16। तो हम ये चीज़ करके देखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस वन, सही है। अब देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 3 पुट करके देखते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देना, 3। यहाँ पे आ गया ए, तो ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3, प्लस बी और प्लस वन भी ऐसे आ गया। एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आया था, 8। इसके इक्वल है ना, तो मैं एफ ऑफ 3 की जगह 8 लिख सकती हूँ। जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। 3 एज आर 3a प्लस बी और प्लस वन। इस इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। 3a प्लस बी और प्लस वन इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन उसने क्या दिया, एफ ऑफ 6 हमारे पास किसके इक्वल है, 16 के। फंक्शन एफ क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस वन। मैंने इसकी जगह क्या पुट करना है, 6 को। अगर मैं 6 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, ए ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह आ गया 6। एफ ऑफ 6 मेरे पास किसके इक्वल है, 14 के। तो मैं इसे 14 के इक्वल लिख सकती हूँ, जी लिख सकती हूँ। 6 से आ गया प्लस बी और प्लस वन, सही है। क्या है, 6a प्लस बी प्लस वन मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 14 के। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई। अब मैंने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें अगर ये प्लस बी और प्लस बी है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस बी आ जाए, वो बी और बी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ये लिख लेनी है। अच्छा इसका कोई इशू नहीं है, आप दोनों के क्वेश्चन में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन आपने साइन का फिर ख्याल करना। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा। 6a में से 3a माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 3a। ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गए, ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए। यहाँ पे भी प्लस का साइन था तो ये माइनस का साइन हो गया। 14 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6, ठीक है। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3a इज इक्वल टू 6 था ना, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड। तो ए की वैल्यू 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम लोगों ने बी की वैल्यू निकालनी है। ऊपर जितनी भी इक्वेशन है आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या किसी इक्वेशन में आप किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रही हूँ, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3a प्लस बी प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ए की जगह मैंने पुट कर देना है 2, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू निकाल ली है ना। अब प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 8। 3 2 ज़ार 6 आ गया। अब देखिए 6 में 1 प्लस किए तो क्या आ गया, 7। बी इधर ही रहेगा, 6 में 1 प्लस किए तो क्या आया, 7। ऐसे लिख लेना, 7 प्लस बी इज इक्वल टू 8। अब इधर क्या हो रहा है, प्लस बी है, इधर आके हो जाएगा माइनस बी। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी और प्लस 5, और जी ऑफ -1 क्या है, 0 के इक्वल है। मैं इसमें ना लाइन लगा देती हूँ, इस तरह समझना आसान होगा। और जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी और प्लस 5, ठीक है।
मैंने इसकी जगह क्या पुट करना है, -1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, -1। इस x की जगह पे -1 आ गया। g ऑफ -1 है किसके इक्वल, 0 के, तो मैं यहाँ पे इसे 0 के इक्वल रख सकती हूँ। -a + b और +5, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर क्या हो रहा है, -a है, बल्कि इसे इधर ही रहने दें। ये +5 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, ये +5 था, ये -5 हो गया। आके जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो -a + b किसके इक्वल आ गया, -5 के। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 देखें, जो हमारे पास g ऑफ x किसके इक्वल है, ax + b और +5 सही है। हम लोगों ने क्या पुट करना है, 2। x जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, 2। x की जगह क्या आ गया, 2 + b और +5, 2a आ गया +b और +5। तो g ऑफ 2 मेरे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। में से 2 10 के इक्वल रख सकती हूँ। 2a + b ऐसे ही रहेगा, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5। अब ये वाली चीज़ मैं पहले लिख रही हूँ, 2a + b। 10 में से 5 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 5। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी +b है, यहाँ पे भी +b है, मैं इन दोनों को कैंसिल करना चाह रही हूँ ना। तो जो मैं कैंसिल करूँगी तो उसी सूरत में होंगे जब साइन चेंज होंगे, और साइन कब वो चेंज होते हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 पहले लिख लेनी है, इक्वेशन 1 लिख लेनी है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। 2a में a प्लस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 3। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 5 में 5 प्लस किए तो क्या आ गया, 10, ठीक है। अब 3a इज इक्वल्स टू 10 है। 10 इधर क्या हो रहा है, वो 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की पावर हमारे पास आ गई, a की वैल्यू आ गई 10/3। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैंने b की वैल्यू निकाल लेनी। मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है। पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, -a + b इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी, माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह क्या आ गया, 10/3 + b इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, b इधर ही रहेगा, -5, ये -10/3 था, इधर आके क्या हो जाएगा, +10/3। अब मैंने एलसीएम लेना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। 3 आ गया। 1 के में 3 कितने ज़र आता है, 3 ज़र। 3 के में 3 कितने ज़र आता है, 1 ज़र। 5 3 ज़र -15 और +10, ठीक है। 10 1 ज़र 10। तो आंसर क्या आया, माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 माइनस किया तो आ गया -5। बी की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। मीन्स के ए की वैल्यू आ गई 10/3, बी की वैल्यू आ गई -5/3। ये हमारे पास आंसर आ गया, सही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड f(x) इज इक्वल टू, f(x) हमारे पास किसकी इक्वल है, 5x + 1 के। और वो क्या कह रहा है, जो f(x) है ना वो 32 के इक्वल है, यानी कि जो पूरा f(x) है वो ही 32 के इक्वल है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) की जगह क्या पुट कर दिया, 32, 5x + 1 एज इट इज़, ठीक है। ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1, 5x एज इट इज़। 32 में से 1 माइनस किया 31 आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या आंसर आ गया, 31/5। 31 को डिवाइड बाय 5 करके देखना तो क्या आ गया, 6.2। x की वैल्यू आ गई 6.2, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 6 के, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² + b
सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, सी एक्स के प्लस डी, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर है हमारे पास सी ओ डी है। एफ ऑफ वन क्या है, मैं ऐसे ही लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, एफ ऑफ वन क्या है 6, एफ ऑफ माइनस टू क्या है 10। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देना है 1, एक्स की जगह क्या पुट कर देना है 1 का स्क्वायर प्लस टी, सही है। तो 1 का जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, सी प्लस टी, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ 1 किसकी इक्वल है 6 के, तो आपने यहाँ पे 6 लिखना है। इक्वेशन क्या आ गई, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ माइनस टू किसकी इक्वल है 10 की इक्वल, ये आपने 10 लिख देना है। और इस फंक्शन में सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है ना, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। c आ गया, x हमारे पास x की जो हमने क्या पुट करना है -2 का स्क्वायर और प्लस टी। -2 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4c आ गया प्लस टी। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनी 4c प्लस टी किसकी इज इक्वल टू 10, किसके इक्वल है इक्वेशन 2 के। अब हम लोगों ने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे दोनों इक्वेशन लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 भी लिख लिया, इक्वेशन 2 भी लिख लिया। अब मैं इन्हें क्या करूँगी, कट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 पहले लिख लेंगे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 और नीचे c प्लस डी इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस माइनस, ऊपर प्लस है ना और नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4c में से 1c माइनस किया तो 3c आ गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब क्या हो रहा है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब मैंने d की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँगी, पुट c इज इक्वल्स टू 4/3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू क्या आ गई 4/3, d एज इट इज 6 एज इट इज। अब 4/3 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब मैंने यहाँ पे ले लेना है इसका एलसीएम आ गया 3, 1 किल में 3 कितने ज़र आता है 3 ज़र, 3 किल में 3 कितने ज़र आता है 1 ज़र, 6 3 ज़र 18, 4 1 ज़र 14, 4 18 में से 4 माइनस किए तो 4, ठीक है, सॉरी 14, 18 में से 4 माइनस किए तो 14/3, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ गई 4/3 और d की वैल्यू क्या आ गई 14/3। ये हमारे पास आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपके समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई भी बात की समझ नहीं है या आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।